क्लास 8 का चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है एक एग्जांपल के साथ। जैसे लिखा है 5 की पावर 3, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, 5 को जो है 5 हमारा बेस है, 5 को हम क्या बोलेंगे बेस, और जो 3 है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसका मतलब हम पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। 5 की पावर 3 में 5 क्या है बेस है और 3 हमारा एक्सपोनेंट है। ये तो हमारा पॉजिटिव पावर हो गया। अगर निगेटिव पावर होती तो हम क्या करते, अगर निगेटिव पावर होती है तो उसको हम निगेटिव में आंसर नहीं ले सकते, हमें आंसर हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव पावर में देना होता है। तो निगेटिव आ जाए तो हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो जैसे आ जाए 2 की पावर -3, अब इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको 1 अपॉन करके सिंपली लिख देना है। कोई भी निगेटिव पावर आ जाए उसको लिख देना है 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख दिए। 1 अपॉन करके लिख देंगे, कुछ भी होगा 1 अपॉन करके लिख देंगे, माइनस हट जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये तो हमारा पावर्स के बारे में हो गया। अब हम पावर्स के बारे में कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं और उनको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि बेस दोनों में सेम हो, दोनों में बेस a है और पावर दोनों में अलग अलग है m n। इसका मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे आ जाए 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इसमें क्या है, बेस दोनों में सेम है, जैसे इसमें a है वैसे उसमें 2 है और पावर अलग अलग है। 3 पहले वाले में 3 दूसरे वाले में 2 है, अलग अलग पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी पावर। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो ये हमारा पहला रूल हो गया, फर्स्ट रूल। उसके बाद हम सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड फॉर्मूले में आ जाते हैं। सेकंड में हमसे कह रहा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, यानी कि जिस तरह मल्टीप्लाई में था सेम टू सेम वैसे ही है, केवल मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस में हो जाती है। इसका मतलब हम यही एग्जांपल ले सकते हैं डिवाइड के साथ। तो 2 की पावर 3 अगर डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, 3 - 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। 1 का मतलब क्या, 1 लिखें या नहीं लिखें, 2 की पावर 1 लिखें या तो 2 लिखें, एक ही बात है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूले में आ जाते हैं। इसमें लिखा है a की पावर m की पावर n। इसका मतलब क्या है कि पावर के ऊपर पावर हो, अगर किसी नंबर में पावर के ऊपर पावर हो तो a की पावर mn हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आ जाए 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर लगी रहे 3। इसका मतलब क्या, पावर के ऊपर पावर लगी है, जैसे यहाँ पे लगी है m की पावर भी ऊपर क्या लगी है, n लगी है, यानी कि पावर के ऊपर पावर लगी हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 की पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 3 का, तो हो जाएगा 2 × 3 इक्वल 5 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसका मतलब क्या है, इसमें बेस अलग अलग, इस बार बेस अलग अलग और पावर सेम है। पावर क्या है mm, यानी कि बेस अलग अलग पावर सेम हो तो क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों बेस जो अलग अलग है उनका मल्टीप्लाई और सेम जो पावर है वो वही पावर लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई, अब बेस अलग होना चाहिए। अब इसमें आ सकता है 6 की पावर 9। इसका मतलब क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 6 है। जैसे यहाँ पे a और b बेस अलग अलग, वैसे यहाँ पे बेस अलग अलग 3 और 6 और पावर सेम है, m वो 9 पावर सेम है। तो क्या करेंगे, इसको जो है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेस क्या है 3 और दूसरा बेस क्या है 6, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 6 और इसमें पावर जो सेम है वही लग जाएगी। पावर दोनों में सेम क्या है 9 तो वही हम पावर लगा देंगे, तो ये हो गया 9। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 18 की पावर 9। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। अब फिफ्थ में आ जाते हैं। इसमें a की पावर m डिवाइड b की पावर m, यानी कि a की पावर m बाई b की पावर m। इसका मतलब क्या है कि बेस दोनों में अलग अलग है और पावर सेम है और आपस में दोनों डिवाइड में है, या तो बाई में बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन में। तो जैसे आ जाए 2 की पावर 3 अपॉन और यहाँ पे आ जाए 6 की पावर 3। इसका मतलब क्या, दोनों का बेस अलग अलग है, ऊपर 2 है और नीचे 6 है और पावर सेम है 3 जैसे यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐसे ही हम लिख देंगे और पूरा होल पावर लगा के जो दोनों में सेम पावर थी वो ऊपर लगा देंगे। 3 की पावर थी ऊपर डायरेक्ट पावर लगा दी।
अब लास्ट रूल है हमारा, ए की पावर 0 इक्वल 1। ए की पावर 0 इक्वल 1 का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो उसमें 0 की पावर लगी रहेगी तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल रहेगा। जैसे 100 की पावर अगर 0 हो गई तो इसको क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है। 225 की पावर 0 हो गया तो वो भी 1, 1 लाख की पावर 0 तो वो भी 1, 1 करोड़ की पावर 0 तो वो भी 1। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर में पावर 0 लग जाए तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा।